नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश के खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का धुआंधार प्रचार इस वक्त जारी है। आज उन्होंने मुरैना जिले के अंबा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस बहुत मायावी है। वो इस चुनाव में प्रदेश की जनता को माया से छलने का काम करेगी, लेकिन जनता उनके किसी भ्रम और बहकावे में नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा कि हम आगे भी विकास और जनता के कल्याण के कामों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चालू की थीं, उन्हें कांग्रेस सत्ता में आते ही बंद करवाकर गरीब जनता को लाभ से वंचित कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार पुनः प्रदेश में बनने के बाद हमने सारी योजनाएं फिर से चालू कर दी। सीएम ने अंबा विधानसभा के खजूरी खड़ारा में आयोजित चुनावी सभा को भी संबोधित किया। मेरे साथ कौन हाथ ऊपर उठा के। कांग्रेस सुना मायावी है, इसको पता है कि सीधे मुकाबले में ये भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नहीं हरा सकती। मायावी कोई न कोई खड़ा हो जाता है और जनता रूपी राम अगर उसके पीछे लग गई तो सुनो रे भैया, कांग्रेस के वोट तो कटते नहीं है। कांग्रेस के तो कांग्रेस को ही मिलते हैं। अपने ही कहीं लग लिए मायावी के पीछे तो सुनना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इस चक्कर में मत जाना। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का प्रचार तेज हो चुका है और कांग्रेस की ओर से खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मोर्चा संभाल रखा है। कमलनाथ ने आज मुरैना और भिंड के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। इस दौरान उनके निशाने पर सिंधिया, कांग्रेस से बगावत करने वाले विधायक और बीजेपी सरकार रही। उन्होंने प्रदेश सरकार को सौदेबाजी से बनी हुई सरकार बताया। कमलनाथ ने कहा कि ये उपचुनाव हम पर थोपा गया है। वहीं सिंधिया और कांग्रेस के बागियों पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि चंबल का खून गर्म है, यहाँ की तासीर में बगावत है, लेकिन गद्दारी नहीं है। और जिन लोगों ने गद्दारी की है, चंबल की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। कमलनाथ ने उपचुनाव को युवाओं और किसानों के भविष्य का चुनाव बताया। उन्होंने किसान कर्ज माफी का दावा करते हुए बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। कमलनाथ ने दोनों ही सभाओं में कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। मैं जानता हूं कि चंबल के खून में का खून गर्म है, लड़ सकता है पर बिक नहीं सकता। मैं जानता हूं कि चंबल के पानी में तासीर में बगावत है पर गद्दारी नहीं है। और जिसने चंबल से गद्दारी की है उसे चंबल कभी माफ नहीं करेगा। डबरा से बीजेपी के प्रत्याशी और मंत्री इमरती देवी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल इमरती देवी प्रचार करके लौट रही थी, तभी किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर उनका घेराव कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो किसानों के साथ खड़ी हैं, पार्टी जाए भाड़ में। उनके इस बयान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद इमरती देवी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस के लिए पार्टी जाए भाड़ में कहा है। इमरती ने कहा कि घेराव के दौरान कुछ लोगों ने धरने पर बैठने की बात कहकर कांग्रेस के नारे लगा दिए, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी जाए भाड़ में कहा। इमरती देवी ने कहा कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी की पूजा करती हैं। इधर इमरती देवी के इस वीडियो पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने कहा कि इमरती देवी हार के डर से बौखला गई है, जबकि बीजेपी ने इमरती देवी का बचाव किया। मंत्री विश्वास सारंग ने इमरती देवी को समर्पित बीजेपी कार्यकर्ता बताया। साथ ही कांग्रेस पर बीजेपी को बदनाम करने का आरोप लगाया। इमरती देवी खड़ी हो जाती, वो हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो जाता। डबराबाद के संग इमरती देवी तुम्हें लड़ाई लड़ रही जीवन में लड़ी ना पार्टी जा भाड़ में लड़ी ना पार्टी जा भाड़ में। तो मैंने कहा कुछ चिंता कर रहे, मैं किसानों के साथ हूँ, मजदूरों के साथ हूँ। मैंने किसानी करी, मैं किसान की बेटी। तो बोल के हमारे संगे क्या तुम धरने पे बैठोगी? उधर से आई कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तो हमने कहीं भाड़ में जाए ऐसी पार्टी, हमें क्या लेने देने। इमरती देवी इस तरह के स्टेटमेंट दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी भाड़ में जाए, पार्टी भाड़ में जाए। इससे ये आभास होता है कि इमरती देवी जी पूरी तरह बौखला गई हैं।
उनका संतुलन खो चुका है और आए दिन उल जलूल स्टेटमेंट दे रही हैं कि अभी तो मतदान हुआ नहीं है, मतदान के पहले ही प्रत्याशी अपने हथियार डालने की स्थिति में आ गया है। इमरती देवी जी ने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया है कि ना उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया है। इमरती देवी जी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचार के माध्यम से समाज सेवा का निर्णय लिया, इसीलिए वो भाजपा में शामिल हुई। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आज फिर निर्वाचन आयोग पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि हमें चुनाव ड्यूटी में लगे बेईमान अधिकारियों और कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अधिकारियों के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से कहा कि प्रत्याशियों के खिलाफ मामले दर्ज हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को डेट विड्रॉल के तत्काल बाद पोस्टल बैलेट की लिस्ट मिल जानी चाहिए, जो अभी तक नहीं मिली है। कोविड का ध्यान में रखकर 80 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग, दिव्यांग और सस्पेक्टेड कोविड प्रभावित लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था हुई। इसकी सूची भी तैयार हो गई है। यहाँ तक कि पोस्टल बैलेट डालना भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस उम्मीदवारों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। हमने पिछली बार जो शिकायत की थी उसमें कई शिकायतें सही साबित हुई, लेकिन कई पर कार्रवाई नहीं की गई। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को भावी सीएम बताया। पिछली बार हम जब आए थे, कुछ शिकायतें हम माननीय चुनाव आयोग के सामने की थी। उसमें जहां शिकायत साबित हो गई और राज्य चुनाव आयोग ने केंद्र चुनाव आयोग को सिफारिश कर दी, आज तक केंद्र चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे आयोग में शिकवा और शिकायतों का दौर शुरू हो चुका है। दोनों ही पार्टी की तरफ से शिकायतें हो रही हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त दीपक यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, जिस तरीके से हालात हैं और जिस तरीके से शिकायतें हो रही हैं और जिस तरीके से एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें पोस्टल बैलेट डालने के दौरान बीजेपी का कार्यकर्ता इस वीडियो में नज़र आता है, ऐसे में कांग्रेस की इस शिकायत को कितना जायज़ माना जाए या केवल एक शिकायत, क्योंकि चुनाव है तो शिकायत करनी है? देखिए, चूंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार प्रत्याशी जो अधिकारी हैं उनको लेकर, उनकी जो कार्यशैली है उसको लेकर सवाल खड़े कर रही है और उनको लेकर आपत्तियां भी दर्ज की जा रही हैं। जिस तरीके से आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह निर्वाचन कार्यालय पहुंचे थे, यहाँ पर एक तो उन्होंने जो लगातार बयानबाजी की जा रही है और इन बयानबाजी के दौरान जो अशोभनीय टिप्पणियाँ की जा रही हैं उसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में चूँकि बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराया जा रहा है और इस मतदान की सूची जो है वो प्रत्याशियों को नहीं दी गई है और इस बात को लेकर लगातार जो प्रत्याशी हैं वो अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय से भी उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है कि उन्हें उन मतदाताओं की सूची दी जाए जिनको बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराया जा रहा है। जैसे कि अब इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 2045 यहाँ पर मतदाताओं को वोट डालना था, लेकिन उनकी लिस्ट नहीं दी गई। तो इस तरीके से लगातार आपत्तियां दर्ज कराई जा रही है और कांग्रेस अब तक जो शिकायतें दर्ज करा रही है उसको लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से कई शिकायतों को लेकर संज्ञान भी लिया गया और निश्चित तौर पर चुनाव के दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से आपत्तियाँ जो है शिकायतें हैं वो उनको दर्ज कराने का सिलसिला जारी है। और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि चूंकि यहाँ पर उपचुनाव है और हर जगह पर जो कंट्रोलिंग है वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि भाजपा की तरफ से भी इस तरह की कई शिकायतें की गई हैं कि जहाँ पर कि कांग्रेस के द्वारा जो टीका टिप्पणी की गई है, जो आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, उनकी शिकायतें की गई जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान भी लिया है। लेकिन निश्चित तौर पर इन शिकायतों से निर्वाचन आयोग जो है वो आगे कार्रवाई करेगा और देखना होगा कि कांग्रेस की शिकायतों पर कितना संज्ञान लिया जाता है। बिल्कुल, और कांग्रेस की शिकायतों पर कितना संज्ञान लिया जाता है या केवल एक शिकायतें हैं और चूंकि अब दौर ऐसा है तो शिकायतें करना है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उठाया दीपक, कि साफ तौर पर बैलेट पोस्टल में जिस तरीके से वोट डालने इस बार नई प्रक्रिया है, क्योंकि 80 साल से उम्र के ज़्यादा के जो मतदाता हैं और सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट हैं उनको कम से कम बैलेट की सुविधा होगी बैलेट से डालने की। तो ऐसे में उनका जो ये शिकायत, उनका जो सवाल कितना लाजमी है?
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर चूंकि सभी विधानसभाओं में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराया जा रहा है, जिसमें कि 80 साल से उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं, जिन लोगों ने सहमति दी है निर्वाचन कार्यालय को, वो उनके लिए जो बूथ बनाया गया था उन्हीं के घर पर बनाया गया था। इसके अलावा जो दिव्यांगजन हैं उन्होंने मतदान किया और इसके अलावा जो कोरोना पेशेंट हैं उनके द्वारा मतदान कराया गया। लेकिन जो शिकायतें निकलकर सामने आई और इस तरह की वीडियो कई जगह पर निकलकर भी सामने आए कि जहाँ पर पेटी में इन जो बैलेट पेपर हैं उनको डालने के बजाय झोले में और थैलियों में इकट्ठा किया गया। कई जगह पर भाजपा के कार्यकर्ता भी नजर आए। तो इस बात को लेकर शिकायतें जरूर कांग्रेस के द्वारा की गई है, लेकिन जो सबूत दिए गए हैं उसके ऊपर अब देखना होगा कि जो निर्वाचन विभाग है उसके द्वारा कितना संज्ञान लिया जाएगा और आगे क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन क्या कुछ संज्ञान लिया जाएगा, क्या कार्रवाई होगी, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल सवाल उठा रही है कांग्रेस। फिलहाल शिकायतों का दौर जारी है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में चुनावी रैली सभाओं पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच द्वारा लगाई गई रोक को भाजपा के 2 प्रत्याशियों और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। इससे लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। जबलपुर के सामाजिक संगठन नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से मामले में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है, जिसमें याचिका में जीवन जीने के संवैधानिक अधिकार का हवाला दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि चुनावी सभाओं में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिनमें नेता भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के फैसले को ध्यान रखने की मांग की गई है, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। सारे कोविड की गाइडलाइंस की जो है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसीलिए हम माननीय उच्चतम न्यायालय में इस फैसले को जो राज्य सरकार जा रही है तो हम उसको इंटरवीन करेंगे। और जो ग्वालियर खंडपीठ ने जो हमारा फैसला दिया है कि चुनावी रैलियों पर रोक लगी जानी चाहिए, इसकी हम मांग उच्चतम न्यायालय में भी करेंगे। देवास के हाट पिपल्या उपचुनाव में वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है। बीजेपी ने मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है। वीडियो में हाथापाई की कोशिश करते कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा मंत्री राजेश यादव ने कहा कि वीडियो में कांग्रेस की हताशा साफ नजर आ रही है। हर कोई इस वीडियो में कांग्रेस की संस्कृति देख रहा है। इसमें जिला अध्यक्ष ने अपशब्दों का प्रयोग कर हाथापाई का प्रयास किया, जो निंदनीय है। पार्टी ने चुनाव आयोग से मामले की शिकायत की है। ये कांग्रेस की बौखलाहट है जो उसके नेता इस तरह की हरकत कर रहे हैं। उनके जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां अपना अपशब्दों का प्रयोग और हाथापाई करने का प्रयास किया, वो घोर निंदनीय है। तो मैं चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी हमारी पार्टी ने की और मैं चुनाव आयोग से भी ये मांग करूंगा कि ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई करें। सागर के सुर्खी से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद राजपूत के पोस्टर के साथ 500 रुपए बांटने का वीडियो वायरल हुआ है और कांग्रेस ने वीडियो सहित मामले की शिकायत जिला निर्वाचन से लेकर भारत निर्वाचन आयोग तक की है। शिकायत में कहा गया है कि बांटी गई धनराशि की जांच हो और इन पैसों को राजपूत के चुनावी खर्च में जोड़ा जाए। सुर्खी से कांग्रेस के प्रत्याशी पारुल साहू ने कहा कि सुर्खी की जनता मेरे साथ है और बीजेपी अपनी हार के डर से पैसों का लालच देकर वोट लेना चाहती है। वायरल वीडियो की पुष्टि IBC 24 नहीं करता। लोभ और लालच जो जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी इससे हमें डरना नहीं है। हमको जनता के बीच में जाना है, डट के मुकाबला करना है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैदान में उतरे हैं। सागर के सुर्खी में नोट बांटने के वीडियो के बाद अब डलवाने का वीडियो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसमें निर्वाचन अमले के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथों से वोट डलवाने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। इस वीडियो की पुष्टि कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने की है। साथ ही सागर जिले के निर्वाचन अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है, पर इस वीडियो की पुष्टि IBC 24 नहीं करता। वहीं सागर कलेक्टर दीपक सिंह का कहना है कि इस तरह के वीडियो की कोई लिखित शिकायत अभी तक नहीं आई है। शिकायत आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस बार निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए घर बैठे मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग के अधिकारी घर जाकर गुप्त पोस्टल मतदान कराते हैं। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मतदान नहीं हो रहा, जिसका प्रमाण परासिया में, पनारी में जिस तरीके से जो घटनाएं सामने आई हैं,
निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन यहाँ देखने को और सुनने को सबके सामने मिला है। अगर यह नहीं रोक पाते हैं तो कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि इस मामले में निर्वाचन में लगी प्रशासनिक एजेंसी मिल चुकी है। पोस्टल बैलेट की पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग ऑफिसर के मार्गदर्शन में सेक्टर ऑफिसर, मतदान अधिकारी, सुरक्षाकर्मी की उपस्थिति में हो रही है। कोई वीडियो हमें सप्रमाण शिकायत के साथ देगा तो इसकी जांच करके हम जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित करेंगे। बिहार और सांवेर में एक साथ चुनाव है। ऐसे में सांवेर उपचुनाव में गायक मनोज तिवारी का भोजपुरी सॉन्ग रिंकिया के पापा की एंट्री हो चुकी है। फर्क इतना है कि रिंकिया की जगह चिंटुआ के पापा सुर्खियों में है। शुरुआत में जहां साधु और शैतान की धूम रही तो अब चिंटुआ के पापा के जरिए तुलसी सिलावट के बेटे को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट के विरोध में प्रचार करने के लिए नया गाना चिंटुआ के पापा बनाया है, जो सांवेर की गलियों में धूम मचा रहा है। तुलसी सिलावट के बेटे का नाम चिंटू है। वहीं चिंटू के हाथ में सिलावट के प्रचार के कमान है। इसके अलावा सिलावट के मंत्री रहते हुए चिंटू ही सांवेर विधानसभा का कामकाज संभाले थे। लिहाजा कांग्रेस अब तुलसी सिलावट के साथ उनके बेटे चिंटू पर भी निशाना साध रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा में भी कांग्रेस नेताओं ने मंच से बार बार चिंटू का ही नाम लिया। दूसरी ओर इस गाने को लेकर भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराई है। चिंटुआ के पापा जो है वो सॉन्ग बना है, मैंने भी सुना है उसको। लेकिन चिंटू के मामले में तो मेरे को क्या बोला, उनके दो विधायक खुद बोले हैं, उसका ऑडियो वीडियो दोनों जारी हुआ है कि जाके विधायकों से पैसे मांगे हैं जिन लोगों ने इस्तीफे दिए इनके साथ में, उन लोगों ने आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के पास विकास के स्वर तो है नहीं और फिल्मी गानों की तर्ज पर वो कल्पनाओं के सागर में घोड़े दौड़ाती रहती है और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करके जॉनी वाकर और महमूद की कमी कांग्रेस पूरी कर रही है। कोरोना काल होने की वजह से उपचुनाव में झंडे, बैनर और रंग बिरंगी टोपियां मार्केट में कम बिक रही हैं। कोरोना वायरस और प्रशासन की गाइडलाइन की वजह से राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया पर फोकस कर रही हैं। रैलियों, सभाओं में झंडे, बैनर, पोस्टर का उपयोग कम हो रहा है। ऐसे में इन सामग्रियों का व्यापार करने वाले व्यापारियों की हालत खस्ता है। हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने इन व्यापारियों से बातचीत की। इस बार चुनावी दौर में झंडे, बैनर, पोस्टर कम देखने को मिल रहे हैं और इसकी जो बिक्री है वो भी काफ़ी कम हो गई है। कारण सिर्फ एक है कि कोरोना संक्रमण की वजह से प्रशासन ने कम लोगों की अनुमति जो दी है और साथ ही साथ अब सारे प्रत्याशी सोशल मीडिया कैंपेन पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इस वक्त राजबाड़ा के उसी क्षेत्र में मौजूद है जहां पर राजनीतिक पार्टियां या चुनाव के समय पर ये दुकानें बीजेपी और कांग्रेस के झंडे बैनर से भरी पड़ी होती थी। लेकिन आज आप हालत देख सकते हैं कि कोरोना संक्रमण और सोशल मीडिया कैंपेन के कारण कितना फ़र्क इस व्यापार पर पड़ा है। जहां रोज़ाना चुनाव के समय से 20 से 25 हज़ार झंडे, बैनर, पोस्टर बिक जाया करते थे, आज की तारीख में मामला बिल्कुल ठंडा पड़ा है। किस तरीके से यह व्यापार इतना ठंडा है उसको लेकर भी हम जो व्यापारी वर्ग हैं उनसे बात करेंगे। क्या देखते हैं अमूमन आम दिनों में कितना बिजनेस होता था और आज की वर्तमान स्थिति क्या है? अभी तो बिल्कुल भी स्थिति ऐसी नहीं है, कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा है कि कोई झंडा लेना से एक जगह झंडे का ग्राहक भी कोई आ जाए, वो भी नहीं आ रहा। सब आदमी डरा हुआ है और केवल अभी मास्क चल रहे हैं, जो मास्क भी नेता लोग ही फ्री में बांट रहे हैं। आम दिनों में जब चुनाव होते थे, जब कोरोना संक्रमण नहीं था, अभी उपचुनाव हो रहे हैं, उस समय कितनी खपत रहती होगी और आज के समय में कैसी स्थिति आप देख रहे हैं? उस टाइम तो काम काफ़ी टाइम चलता था, उस टाइम तो अपने को बात करने की फुर्सत भी नहीं मिलती, लेकिन अब तो आराम से अपन बात कर रहे हैं और आप भी देख रहे हो कि एक भी ग्राहक नहीं है दुकान पर। ये फिलहाल आपने देखा कि किस तरीके से संक्रमण का दौर है, सोशल मीडिया कैंपेनिंग का दौर है। जो दुकानदार है वो खुद ही साफ तौर पर बता रहे हैं कि जिस समय चुनाव होते थे और आम दिनों की बात होती थी तब यहाँ पर पैर रखने का और समय का बिल्कुल भी एक रद्दी भर का समय नहीं होता था और आज के समय में वो बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।